वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, बेल्ट्रॉन के जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर थे उन्होंने फॉर्म भर लिया है 2024 के लिए। तो आज इत्मीनान से इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट बताने वाले हैं, जो प्रैक्टिकली आप लोग को समझना चाहिए। और आप समझेंगे नहीं तब तक आप बेहतर तरीके से आप अपना प्लान या स्टडी प्लान को जो भी आप एक वे में आप तैयारी करना चाहते हो वो आपको नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद में बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था और कमेंट के माध्यम से मैंने कंसीडर किया है, तो कुछ पॉइंट के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले का स्टडी प्लान आप कैसे करेंगे। फॉर्म तो आप लोगों ने भर लिया है, तो आपके पास में कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होगा और जिस स्ट्रेटेजी से आप लोग काम करोगे वो आपको रिटेन में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा ये है कि आप लोग टाइपिंग को भी कंसीडर करिए, क्योंकि आपको जिस दिन रिटेन है उसी दिन आपका टाइपिंग होने वाला है। ठीक है, अलग से कोई डेट अनाउंस नहीं होने वाला है। तीसरा जो है कि 2019 और इसमें 2019 लास्ट वैकेंसी था और 2024 जो स्टिल अभी जो अनाउंसमेंट हुआ, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में हम खास बातचीत करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। और उसके बाद एक और टॉपिक है जो आप लोग ज़्यादा जानने के लिए आपके मन में क्यूरियोसिटी था कि 2024 में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, और इसका मतलब कि एक संख्या बता दीजिए। तो संख्या इसमें एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ जो हमारे मतलब कि जो भी सारी चीज़ें कॉल्स के माध्यम से मैंने पता की है, तो 4,50,000 से एबव ही फॉर्म यहाँ पे भरे गए हैं, उससे नीचे नहीं है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ एक सीट रिजर्व करना है, आप अपने आप को रिजर्व करिए और आप कंप्लीट इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहें कि जितने लोग इस कंटेंट को देखते हैं, चाहे वो नए हों तो या फिर पुराने हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अपडेट और डे बाय डे अपडेटेड रहेगा। और कुछ ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी भी हम आपको लेकर के आएंगे कि ग्राउंड में जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जिसके बेस के ऊपर आप लोग काम करिएगा। ठीक है, एक बेहतर आपको एक्सपीरियंस वही बता पाएंगे जो ऑलरेडी जो उस डिपार्टमेंट में या फिर बेल्ट्रॉन के माध्यम से कोई काम कर रहा हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बता लेते हैं कि चलिए आप लोगों ने तो फॉर्म भर लिया, तो आप लोग का स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, रिटेन की तैयारी कहाँ से होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको कहीं से भी आप हैं, आप चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको नियरेस्ट अगर आपके पास में कोई कोचिंग है, कोई संस्थान है जहाँ पे आप लोग को रिटेन की तैयारी करवाई जाती है, तो आप वहाँ पे जाइए, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप जितने भी आपको फंडामेंटल से आप लोग अपना सिलेबस करिएगा, उनके पास में पूरा एक चार्ट होगा सिलेबस का, उसके अकॉर्डिंग वो आपको तैयारी करवा देंगे। ठीक है, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा और उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बिल्कुल देखिए, यूट्यूब पे मैं अभी देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि कुछ ऐसे क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स लोगों ने भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, वो क्लासेस दे रहे हैं। तो मैं ये बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी मतलब कि आपको कंटेंट दिख रहा होगा जो बिल्कुल धड़ल्ले से सिर्फ मॉक टेस्ट के ऊपर, बस मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। ठीक है, वो सही चीज़ है, मॉक टेस्ट करना चाहिए, लेकिन मॉक टेस्ट करने से आप एक रटंत विद्या आपके पास में आ जाएगा कि सिर्फ रटा हुआ आपको कंटेंट मिलेगा। कि मान के चलिए आपके पास में 200 का कॉन्सेप्ट है, बस वो MCQ का, उसमें से चलिए आप धक्का खा करके आप निकल जाएंगे, लेकिन आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको जो डिटेल होना चाहिए, उस ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। MCQ रटने से यही प्रॉब्लम होता है। आप हो सकता है कि एग्जामिनेशन तो आप पास कर जाएंगे, लेकिन आपके पास में नॉलेज नहीं होगा। अगर उस ऑप्शंस के बारे में पूछ दिया जाए तो आप वहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल में 0 नंबर लेके आओगे। ठीक है,
इसीलिए हमने आपके लिए एक बेस्ट बैच अनाउंस किया है और हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके हमारे स्पाइनोट गुरुजी जो प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल है वहाँ पे जाइए। आपके लिए मैंने 3 कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है। काफ़ी देखिए बेहतरीन कोर्सेस है। प्राइस टू परफॉर्मेंस देखिएगा, क्वालिटी तो काफ़ी बेहतर है। मैं उसमें मॉक टेस्ट, क्विज या फिर जो हमारा सेशन है प्रैक्टिकल का वो क्लासेस चलते रहता है। उसमें आपको बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ बताया जा रहा है। तो नहीं अगर ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड करके और ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो आप लोग को जहाँ पे भी आपको जहाँ से कंटेंट मिलता है, जिस तरीके से मिलता है, तो आप डेप्थ में आप गेन करना, आप क्वालिटी को गेन करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप, ठीक है आपका सिर्फ मोटो है कि बस एग्ज़ाम निकालना है, हमें क्वालिटी से मतलब नहीं है, वो सब भाड़ में जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन कुछ लोग को नहीं कॉन्फिडेंस होगा कि हम एग्ज़ाम तो निकाल ही लेंगे लेकिन मुझे सीखना भी कुछ है। तो वो लोग आप हमसे जुड़ सकते हैं जिनको सीखने की इच्छा है। ठीक है, अब उसके बाद में आपको रिटन की तैयारी आपको सब्जेक्ट वाइज करना है। आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेल पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताते आपको आएंगे। अभी से ही वीडियो आप लोग को अपडेट हम कर देंगे। ठीक है, अब सेकेंड जो आप लोग का सबसे बड़ा मेजर ये है चैलेंज आएगा कि देखिए बहुत सारे बच्चे, मान के चलिए कि 4.5 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो 4.5 लाख बच्चों में कोई ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास में रिटेन होगा, मतलब कि जिनका रिटेन मजबूत होगा उनका टाइपिंग होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा होगा तो पैनल में फिर बिल्ट्रॉन को कट ऑफ या किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे, उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो 4.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट करना, उनको फिल्टर करना, मतलब छांटना भी तो है। तो छांटेंगे कैसे, उसके लिए क्या है कि रिटेन आपका जो होगा वो काफ़ी थोड़ा सा टफ होने वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेटेड होगा, नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, उसको आपको ध्यान देना है। उसके बाद टाइपिंग का मैटर जो होगा, टाइपिंग का मैटर भी थोड़ा सा टफ होगा। आपको फिंगर टटिंग होगा, जैसे फिंगर आप जैसे कोई भी वर्ड ऐसा होगा कि जो मतलब कि टफ लगेगा करने में, नॉर्मल नहीं कि राम एक लड़का है, वो यहाँ रहता है, वो इसका घर यहाँ है, इस तरीके से नहीं। एक सिंपल वर्ड नहीं रहेगा कि एक राजा था या फिर एक शेर था, एक जंगल था, इस तरीके से कुछ नहीं रहेगा। थोड़ा सा उसमें आपको अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको थोड़े मशक्क़त करना पड़े वर्ड के साथ में। तो टाइपिंग करने के लिए क्या आपको प्लान आपको बनाना पड़ेगा कि पर डे के हिसाब से आपको किस तरीके से टाइपिंग करना है। तो मिनिमम आपको कम से कम 2 घंटा मैं बता रहा हूँ कि आपको दिन भर में कम से कम 2 घंटा देना है। मैक्सिमम आप चाहें तो जितना देना चाहें तो दे सकते हैं आप, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, आपके पास में जो आपके शेड्यूल है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप मेंटेन करिएगा तो डेफिनेटली होगा। एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दीजिएगा। स्पीड आप करने के चक्कर में एक्यूरेसी को डाउन मत करिएगा, क्योंकि एक्यूरेसी डाउन होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। तो जितना वर्ड आपको है कोशिश करिए कि उसको प्रॉपर वे में हम लोग लिखें ताकि वो मिस्टेक ना हो। और जब मिस्टेक नहीं होगा तो इंक्रीज हमेशा आपको टाइपिंग स्पीड दिखते ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत स्पीड करने के चक्कर में लोग एक्सीडेंट भी होता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट करेंगे तो क्या होगा, आगे चल के आप कोई काम नहीं कर पाओगे। तो उसी तरीके से टाइपिंग में भी है कि आप ज़्यादा स्पीड गेन करने के चक्कर में एक्यूरेसी को ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी मेंटेन होगा तो डेफिनेटली सारा चीज़ ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसको उन दोस्तों तक शेयर करो ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। ठीक है, और मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि आप लोग एंटरटेनमेंट कंटेंट को काफ़ी सपोर्ट करते हो, चाहे वो किसी तरीके से रील्स हो, ये हो, मतलब कि वल्गर कंटेंट को काफ़ी पसंद करते हो, लेकिन एक एजुकेशनल कंटेंट को पता नहीं आप लोग को सपोर्ट करने में क्या लगता है। सब्सक्राइब करना फ्री ही है तो कर दीजिए फटाफट, आपको कुछ में पैसे तो देने नहीं है, फ्री का चीज़ है तो करिए सब्सक्राइब। और लास्ट हम बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं 2019 और 2024 के। थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि क्या उसमें 2019 में के नोटिफिकेशन में या फिर एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, जो सिलेक्शन प्रोसेस था उसमें, और 2024 में क्या अंतर है। 2019 में क्या था कि आपको जो भी सारी चीज़ें हैं वो सेम था कि आपको 60 नंबर में 30 नंबर लाना है, मतलब 50% मार्क्स लाना है। जो रिटेन क्वालिफाई करेगा उसको अलग से इनवाइट किया जाएगा टाइपिंग के लिए, और टाइपिंग रेमिंगटन गेल मंगल फॉन्ट के ऊपर होगा, ये लेआउट के ऊपर, ये भी कंफर्म है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सेम चीज़ वही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि आपको इसमें एक ही दिन आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं।
इसमें अलग से इन्वाइट नहीं किया जाएगा जो लोग रिटेन पास करेंगे। तो समझिए कि आपके पास सिर्फ एक ही दिन का मौका है, ठीक है। ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज है आपके पास में कि आप मान के चलिए कि आप आज एग्ज़ाम देने गए तो आज ही आपका कंप्लीट आपका समझ लीजिए कि रिजल्ट हो गया। अगर आप लोग अच्छा करके आए तो हो गया, नहीं करके आए तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया। इसमें क्या होगा कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के भी काफ़ी लोग नर्वस थे कि 2024 में कितना देर लगेगा, क्योंकि 2019 में तो अच्छा खासा टाइम लग गया था, 1 से 1.5 साल के आसपास में सारा चीज़ करते हुए हो गया था। लेकिन इसमें 24 में ऐसा कुछ हो भी सकता, मतलब 1 साल तो उतना नहीं लगेगा क्योंकि उसमें बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, है ना, कुछ सॉफ्टवेयर और उसमें बैकएंड में बहुत सारा काम चल रहा था, ठीक है। जानकारी जो हमें है वो हम बता रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सारा चीज़ फ्रेश प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर आपको सारा चीज़ बनाया मिलेगा और बहुत जल्द, मतलब कि आपको कम से कम 6 महीना आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम मिलने वाला नहीं है। 6 महीने में ही आपको सारा चीज़ कर लेना है, क्लियर। तो आपको घबराना नहीं है कि 4,50,000 में से हम कैसे सिलेक्ट होंगे। तो आपको सिलेक्ट होने के लिए रिटेन मजबूत करना होगा और रिटेन को मजबूत करने के साथ साथ में आपको टाइपिंग भी करना होगा, ठीक है। तो रिटेन को मजबूत करने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और उसमें दिए गए कोर्स पे जाकर के आप लोग इनरोल कर सकते हो और पर डे क्लास का आप लोग एंजॉय करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, क्विज लगाइए और उसके बाद में आपका 100% जो हमारा 2019 का एनालिसिस है, मैंने बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट दिया है 2019 में, और ऐसा तो कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी जो लोग देख रहे होंगे 2019 के बच्चे जो कहीं डिप्लॉयड हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने आसपास में मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सही प्लान के थ्रू काम करना है। आपको काम करने से ही अभ्यास होगा और स्टडी जैसे ही आप बेहतर करेंगे तो अभ्यास आपका ऑटोमेटिक बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो और भी डिटेल में हम वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे आपको टाइपिंग करना है, किस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स जो कठिन शब्द आएंगे आपके पास में उसको कैसे डील करना है, एरर कैसे कम करेंगे, जब एरर कैसे कम होगा तो डेफिनेटली है कि आपका स्पीड बढ़ेगा। तो इसके ऊपर भी हम कंप्लीट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चीज़ों को बेहतर समझने के लिए चैनल से हमारा जुड़े रहिएगा और इस तरह का प्यार दिखाने के लिए आप लोग का शुक्रिया। और जैसे जिस तरीके से आप लोग का सपोर्ट है, आने वाले टाइम में आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट अलग अलग सिलेबस के ऊपर हम लेकर के आएंगे, ठीक है। अभी तो हमने बस स्टार्ट ही किया है और उस क्रम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हुआ, लेकिन अब हम कंटिन्यू रहेंगे और हमारा एप्लीकेशन पे जो भी कोर्स होगा वो सारा चीज़ वहाँ पे मिलते रहेगा। कुछ फ्री में भी आपको ले करके आएंगे, कुछ जो लोग मेहनत करते हैं उनके लिए पेड कोर्स भी होता है, क्योंकि आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाना होता है तो थोड़ा सा चार्ज करना पड़ता है, वो भी एक मजबूरी है ना, मेंटेनेंस के लिए। तो सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में सारा चीज़ हम आपको बता दिए होंगे और जो भी सारी चीज़ें अगर पॉइंट अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट और लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हो दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर, और कोई भी एक अलग से आपका कोई टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने इस टॉपिक में बात नहीं किया है इस वीडियो में तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही और एक शानदार वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।